हेलो दोस्तों, मैं पंकज सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल भदौरिया इंस्टीट्यूट में। तो आज हम लाभ हानि के चैप्टर पढ़ेंगे। तो लाभ हानि के चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लाभ हानि के चैप्टर में हम पढ़ेंगे फर्स्ट टाइप। तो इसमें फर्स्ट टाइप में पढ़ेंगे यहाँ पे मूल्य। मूल्य कितने प्रकार के होते हैं? मूल्य यहाँ पे 3 प्रकार के होते हैं: अंकित मूल्य, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। तो अंकित मूल्य को हम कहते हैं मार्केट प्राइस, और क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस, और विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस। तो अंकित मूल्य क्या होता है, इसको हम पढ़ेंगे। अंकित मूल्य क्या होता है? तो अंकित मूल्य वह मूल्य होता है जो किसी भी वस्तु पर छपा हुआ होता है, इसे हम कहेंगे छपा हुआ मूल्य। छपा हुआ मूल्य, इसका दूसरा नाम है छपा हुआ मूल्य। अंकित मूल्य को हम छपा हुआ मूल्य कहेंगे। जैसे किसी भी वस्तु पर छपा रहता है वो अंकित मूल्य होता है। जैसे कि किसी भी टैबलेट पर या बुक पर किसी पे लिखा रहता है, जैसे कि मार्केट प्राइस, उसी को बोलते हैं। जैसे कि कोई बुक है, उस किताब पर लिखा है 500 रुपये, तो उसका वो अंकित मूल्य होगा, उसी को हम अंकित मूल्य कहेंगे। क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य वह होता है जो जिस पर हम वस्तु खरीदते हैं। जैसे कि कोई अंकित मूल्य 500 है, उस पर उसने 10% की छूट दे दी। 10% की छूट दे दी तो कितनी हो गई? 50 रुपये छूट दे दी, तो वो 450 रुपये, ये क्रय मूल्य हो गया। जो हमने खरीदी है उसको हम क्रय मूल्य कहेंगे, कॉस्ट प्राइस। जो वस्तु खरीदी जाती है उसे हम कॉस्ट प्राइस कहेंगे, क्रय मूल्य कहेंगे। क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, 100% क्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य पर हमेशा लाभ या हानि क्रय मूल्य पर ही होगी। और सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य क्या होता है? तो विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस उसे कहते हैं जैसे कि किसी वस्तु पर हमने जो लाभ या हानि की है या उतने में बेच दी है, जो बेची है, बेची हुई वस्तु को हम सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य कहेंगे। जैसे हमने कोई वस्तु 200 रुपये में खरीदी और 400 रुपये में बेच दी, तो हमारी वो 400 रुपये विक्रय मूल्य कहलाएंगे। जो 400 रुपये है वो सेलिंग प्राइस। तो हम देखेंगे इस पर कैसे क्वेश्चन बन। क्वेश्चन कैसे आएगा? यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखेंगे हम, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपये है, 500 रुपये है, तथा इसे 600 रुपये में बेचा जाता है, तथा इसे रुपये 600 में बेचा जाता है, बेचा जाता है 600 में बेचा जाता है, तो लाभ हानि प्रतिशत होगा। तो लाभ हानि प्रतिशत होगा। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। तो यहाँ पे इसको निकालेंगे। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपये है तथा इसे 600 रुपये में बेचा जाता है, तो लाभ हानि प्रतिशत क्या होगा? तो यहाँ पे क्रय मूल्य हमारा दिया है। क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य 500 रुपये दिया है। कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस यहाँ पे हमारी ये 500 रुपये दी है, और 600 रुपये यहाँ पे सेलिंग प्राइस। विक्रय मूल्य कितना दिया है? विक्रय मूल्य 600 रुपये दिया है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि लाभ हो रहा है। 500 रुपये में हमने खरीदी है, क्रय किया, क्रय मूल्य है, और बेची कितने में? 600 रुपये में। तो यहाँ पे लाभ हो रहा है 100 रुपये का। तो यहाँ पे लाभ कैसे निकालेंगे? तो लाभ अभी हमने देखा था, विक्रय मूल्य से माइनस क्रय मूल्य, तो यहाँ पे लाभ निकल आएगा। तो लाभ निकालेंगे, कितना निकलेगा? विक्रय मूल्य कितना है? 600 रुपये माइनस 500, तो ये हमारा लाभ निकल आया 100 रुपये। और यहाँ पे हमें पूछा गया है कि
वो निकालना है हमें, लाभ या हानि परसेंट निकालना है, प्रतिशत। तो प्रतिशत कैसे निकलेगा, अभी हमने बोला था। तो प्रतिशत, ये लाभ 100 रुपये, 100 रुपये का लाभ हुआ है। क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 500 है, 500 रुपये इंटू 100, जीरो जीरो कट गए, 5 दूनी 10, 20% यहाँ पे लाभ निकल आएगा, 20% लाभ, ये आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे डायरेक्ट निकालेंगे 600 माइनस 500 अपॉन क्रय मूल्य हमेशा नीचे आएगा, मैंने बोला था। तो क्रय मूल्य हमेशा नीचे आएगा, कितना है 500 इंटू 100। तो इसको हल करेंगे, कितना निकलेगा ऊपर 100, 100/500 इंटू 100, डबल जीरो कैंसिल, 5 दूनी 10, 20%, ये आंसर होगा, 20% लाभ होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे, यदि किसी वस्तु को 950 में खरीदा जाता है, यदि किसी वस्तु को 950 रुपए में खरीदा जाता है, किसी वस्तु को 950 में खरीदा जाता है तथा उसे 760 रुपए में बेच दिया जाता है, तथा उसे 760 रुपए में बेच दिया जाता है, बेच दिया जाता है। तो हानि प्रतिशत कितनी होगी, तो यहाँ पे हानि प्रतिशत निकालनी है। तो हानि प्रतिशत क्या होगी, हानि प्रतिशत क्या होगी, यदि किसी वस्तु को 950 रुपए में खरीदा जाता है, यहाँ पे क्रय मूल्य दिया हुआ है, खरीदा जाता है, तथा उसे 760 रुपए में बेच दिया जाता है, तो उस हानि प्रतिशत क्या होगी, उसे हानि प्रतिशत बतानी है। यहाँ पे उस हानि प्रतिशत को निकालना है, कितने परसेंट हानि हुई है। तो यहाँ पे 950 ही क्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य कितना दिया है यहाँ पे, क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस को हम सीपीवी बोलते हैं। कॉस्ट प्राइस कितना दिया है यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस दिया है 950 रुपए, और 760 क्या है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या है 760 रुपए, 760 रुपए। तो क्रय मूल्य यहाँ पे बड़ा है और विक्रय मूल्य छोटा है, तो यहाँ पे हानि हुई है। कोई भी वस्तु हम 950 रुपए में खरीदी और 760 में बेचते हैं तो हानि होगी। तो कितनी हानि हुई है यहाँ पे, हानि परसेंट निकालना है। तो हमने अभी देखा था हानि परसेंट निकालना। हानि परसेंट कैसे निकाली जाती है, तो हानि परसेंट निकाली जाती है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य इंटू 100। तो यहाँ पे निकालेंगे क्रय मूल्य क्या है, यहाँ पे 950 रुपए माइनस विक्रय मूल्य कितना है 760 रुपए। तो 760 अपॉन क्या है, क्रय मूल्य क्या है 950 रुपए, नीचे हमेशा क्रय मूल्य आएगा, तो 950 रुपए। तो यहाँ से कम कर लेंगे, कितना बचेगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा 760 में से, तो 950 में से 760 जाएंगे, तो यहाँ पे बचेंगे 0 से 0, और 15 में से 6 गया, 9 से 15 9, 8 में से 7 गया 1, 190/950 इंटू 100। तो यहाँ से हमारा निकलेगा 0 से 0 कैंसिल, 19 पंजे 95, 5 दूनी 10, यानी कि 20% हानि हो गई, 20% हानि हुई है। ये आंसर है इसका। तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे रुपए 450 की रुपए 450 की एक वस्तु को कितने में बेचा जाए। वस्तु को 450 की एक वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए। कितने रुपए में बेचा जाए कि 10% लाभ हो। कि 10% लाभ हो। 450 की वस्तु कितने में बेची जाए कि 10% का लाभ हो। तो 400 यहाँ पे लाभ निकालना है कि कितने में बेची जाए, विक्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य हमारा 450 है, मतलब मेरा मूल्य कितना है 450 रुपये। मूल्य दिया है कितना 450 रुपये। तो यहाँ पे हमें निकालना है विक्रय मूल्य, कितने रुपए में बेची जाए। तो विक्रय मूल्य यहाँ पे कितना होगा, विक्रय मूल्य निकालना है 450 का 10% लाभ है। तो यहाँ पे 110/100। 10% लाभ होगा तो 10%, 110/100। 10% की हानि होगी तो 90/100। इस प्रकार से निकालेंगे। तो विक्रय मूल्य निकालेंगे। एक 0 से 0 कैंसिल हो गया। 11 पंजे 55 की 5 यहाँ से 5, 11 चौक 44 और 5 49। 495 रुपए की बेच देंगे तो 10% का लाभ होगा यहाँ पे। तो 11 पंजे 55 की 5 यहाँ से 5, 11 चौक 44 और 5 49। तो 495 रुपए में बेचने पर इसमें 10% का लाभ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। मारिया ने एक वस्तु 6110 रुपए में बेचकर मारिया ने एक वस्तु 6110 रुपए में बेचकर 6110 रुपए में बेचकर 30% का लाभ अर्जित किया। बेचकर 30% का लाभ अर्जित किया। 30% का लाभ अर्जित किया। तो इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। अब यहाँ पे हमें क्रय मूल्य निकालना है। किया इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। क्रय मूल्य क्या है। अब क्रय मूल्य निकालना है यहाँ पे। तो क्रय मूल्य क्या होगा, इसको निकालेंगे हम। तो ये हमारे पास क्या है, विक्रय मूल्य। 30% का लाभ होता है इसको बेचने पर। तो ये कितने के बराबर विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य हमेशा कितना होता है, जो लाभ के साथ में हुआ। तो विक्रय मूल्य कितना हुआ, 130% लाभ है विक्रय मूल्य, यानी कि विक्रय मूल्य 6110 रुपये हमारे पास दिया है और 30% का लाभ हुआ है। तो 30% का लाभ है 130% हो गया। ये 130 के बराबर होगा यहाँ पे 6110। और यहाँ पे हमें मान कितना निकालना है। क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है, 100% होता है। तो क्रय मूल्य यहाँ पे कितना हुआ, 100% बराबर कितना है निकालना है हमें, x मान लेते हैं। तो यहाँ पे परसेंट से परसेंट हट गया और 0 से 0 कट गया। इसको काट लेंगे तो 13 से इसको काटेंगे, 13 पंजे 13 चौको 52, 13 चौको 52, 8 9, 13 सत्ते 91, 7 जीरो, यहाँ पे 0 बचा है, 0 आ गया और 1 0 ये है। तो यहाँ पे क्रय मूल्य हमारा क्या निकल आया, 4700 रुपये। 4700 रुपये इसका क्रय मूल्य हो जाएगा। 30% लाभ, इस पर अगर लाभ करेंगे तो विक्रय मूल्य यही निकल आएगा हमारा। तो इस पर 30% का लाभ कमा ना करके
क्रय मूल्य हमारा निकला है, कितना निकला है? 4700 रुपये कॉस्ट प्राइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, राजीव एक स्कूटर को 4000 रुपये में खरीद कर, राजीव एक स्कूटर को 4000 में खरीद कर, 4000 रुपये में खरीद कर 20% की हानि पर बेच देता है, 20% की हानि पर बेच देता है, हानि पर बेच देता है, 20% की हानि पर बेच देता है। स्कूटर का विक्रय मूल्य होगा, तो स्कूटर का विक्रय मूल्य निकालना है। तो स्कूटर का विक्रय मूल्य होगा, स्कूटर का विक्रय मूल्य निकालना है। यहाँ पे राजीव एक स्कूटर को 4000 रुपये में खरीदता है और उस पर 20% की हानि सहकर उसे बेच देता है, 20% की हानि पे बेच देता है। तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? कितने रुपए में बेच रहा है? यहाँ पे 4000 रुपये यहाँ पे दिया हुआ है, तो क्रय मूल्य कितना दिया है? यहाँ पे क्रय मूल्य दिया है यहाँ पे 4000 रुपये, और क्रय मूल्य पर हमेशा लाभ हानि होती है, तो 4000 पर हुई है, तो 4000 पे ये हानि हुई है, तो कितने में बेच देता है वो? 4000 पर बेच देता है, तो इसको हम निकालेंगे। तो ये क्रय मूल्य हमेशा कितने परसेंट के बराबर है? अभी किया था 100% के बराबर। तो हमें कितना निकालना है? स्कूटर का निकालना है। स्कूटर कितने में बेचा है? 20% हानि पर, यानी कि 80% के हिसाब से गया है वो, 20% हानि पर गया है, यानी कि स्कूटर को 80% पर बेचा गया है। 80% का मान हमें निकालना है, तो यहाँ पे परसेंट से परसेंट हट जाएगी और 1 0 2 0 1 2, तो 1 और 2 इसका गुणा कर लेंगे। यहाँ पे x बराबर 80 गुणा 40, तो ये कितना निकलेगा? 0 0 8 चौक 32, यानी कि 3200 रुपये में उसने बेच दिया है। स्कूटर को उसने कितने रुपए में बेच दिया है? 4000 में खरीद कर 20% की हानि पर 3200 रुपये में बेच दिया है। इस प्रकार से क्वेश्चन निकालेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि किसी वस्तु को यदि किसी वस्तु को 150 में बेचने पर, वस्तु को 150 रुपये में बेचने पर, 150 में बेचने पर उस पर 25% की हानि होती है, उस पर 25% की हानि होती है, 25% की हानि होती है, तब वस्तु का क्रय मूल्य होगा। तब वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्रय मूल्य ज्ञात करें, तो यहाँ पे क्रय मूल्य पूछा गया है। यदि किसी वस्तु को 150 में बेचने पर उस पर 25% की हानि होती है, तब वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य क्या होगा? तो यहाँ पे देखेंगे 150 रुपये में बेचने पर, तो ये क्या दिया है? विक्रय मूल्य दिया है हमारे पास। विक्रय मूल्य कितना है? 150 रुपये, और 25% की हानि होती है, यानी कि 25% होती किस पर होती है? क्रय मूल्य पर। तो विक्रय मूल्य यहाँ पे 25% की हानि होती है, तो ये 25% की हानि के बराबर होगा। 25% की हानि हटा देंगे
तो ये क्रय मूल्य निकल आएगा यहाँ पे। तो 150 रुपये में बेचने पर 150 में बेचने पर उसे कितने में 25% की हानि हुई है 150 में बेचने पर, तो यानी कि ये 75% के बराबर है। तो यहाँ पे 100% का मान निकालना है हमें। 100% क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य कितना होगा हमेशा, क्रय मूल्य हमेशा 100% होगा। तो 100% का मान निकालना है हमें कितना, 100 का मान लेते हैं x, तो यहाँ पे निकालेंगे। तो इसको काट लेंगे, 25 दिए 75, 25 चौके 100, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 5 चौके 20, 20 और यहाँ पे ये 0 था, इसको रख देंगे x। x का मान यहाँ पे कितना आ गया है, क्रय मूल्य हमारा निकल आया है 200 रुपये। 200 रुपये की वस्तु 150 में उसने बेच दी, इसलिए उसको 25% की हानि होती है। चलो आज के लिए इतना ही, अगले नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।